लवली ब्यूटीफुल ट्विन फ्लेम फैमिली। आज मैं आपको बताऊंगी कि डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो मस्कुलाइन से जब 3D में मिलने वाली होती है, उसका लास्ट स्टेज चल रहा होता है, तो लास्ट स्टेज में वो कैसी बन जाती है, इसके ऊपर ही आज का वीडियो है और हम इसी को समझेंगे। देखिए, जब ये लास्ट स्टेज आता है, हीलिंग करते करते वो एक ऐसी जगह पहुंचती है जहाँ वो मतलब इमोशनली स्टेबल हो जाती है। अब इमोशनली वो डिटैच रहती है, बिना बिना उम्मीद के वो प्यार करती है, बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना लव में पेन हुए प्यार करती है, और वो सबको प्यार करती है। अपने घर वालों से डिटैच रहती है, फ्रेंड से, फैमिली से, ऑफिस से, मस्कुलाइन से, सबसे डिटैच होकर सबको प्यार करती है बिना एक्सपेक्टेशन के। अपने आप के अंदर वो पूरा कंप्लीट महसूस करती है। उसे लगता है कि मैं खुद को पूरा इमोशनल सपोर्ट दे सकती हूँ, खुद के साथ खड़ी रह सकती हूँ, खुद को ढेर सारा इज्जत दे सकती हूँ। दूसरा जो उसके साथ चीज़ें होती है वो है कि उसका ना इनर फेमिनाइन और मस्कुलाइन पार्ट बैलेंस होने लगता है। जब ज़रूरत होती है तो वो लॉजिकल भी होती है, जब ज़रूरत होती है तो वो नर्चरिंग भी होती है। उसे किसी तरीके की कोई वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। वो अब अपने आप को समझती है कि कोई मुझे ख़राब बोले या अच्छा, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, मुझे पता है मेरी सेल्फ वर्थ क्या है, मेरी वैल्यू क्या है, मैं किस तरीके की इंसान हूँ, मुझे कैसा बनना है। बहुत क्लैरिटी आती है। उसे पता होता है कि अब जो डाउट है खुद क्लियर करना है, खुद गिरना है, खुद आगे बढ़ना है, और एक मकसद लेके चल रही होती है कि अब कुछ करना है। खुद को ठीक कर लिया, अब किसी ऐसे को भी ठीक करना है जो टूटा फूटा दिखे, तो थोड़ी बहुत हीलिंग की बातें करेगी। अब देखिए, अब ज़रूरी नहीं कि सब हीलिंग ही करे बैठ के। कुछ लोग होते हैं जो बड़े पर्पस सर्व करते हैं बड़े पैमाने पे। कोई म्यूज़िक डेवलप कर सकता है तो वो भी एक तरीके से हीलिंग दे रहा है दुनिया को। कोई मूवी बना सकता है तो वो भी एक तरीके से एंटरटेनमेंट करके पूरी दुनिया को सर्व कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत बड़े पर्पस किए जाते हैं, और उनका इनर यूनियन पहले होता है। पहले वो अपने आत्मिक लेवल पे खुद एक्शन भी लेती है, नर्चरिंग भी होती है, बैलेंस हो जाती है। थर्ड पॉइंट है कि अब साइलेंस उसे पेन नहीं देता, उसे नेचुरल लगता है। उसे पता होता है कि जब मेरे मस्कुलाइन के पास टाइम होगा तो बात होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा बात ही की जाए। बिना बात किए भी जीवन चलता है, बिना बात किए भी ज़रूरतें पूरी होती हैं। नो कांटेक्ट रहेगा तभी भी वो पीस में रहेगी, कांटेक्ट रहेगा तभी भी वो पीस में रहेगी। बात ना करे, कुछ भी करे, वो पीस में रहेगी। उसके अंदर का जो नर्वस सिस्टम है वो रेगुलेट होते रहता है। मतलब अब किसी तरीके का स्टकनेस नहीं है अंदर। अब कम्युनिकेशन ना होना कोई एंजाइटी पैदा नहीं करता, बल्कि रिलैक्स रहती है। अपने आप को समझा बुझा के रिलैक्स कर लिया उसने। फोर्थ पॉइंट है, अब वो अपने आप को प्रूफ नहीं करती। वो किसी भी तरीके से अगर कोई उसे गलत समझता है तो वो समझने देगी, वो प्रूफ नहीं करेगी कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो छोड़ देगी प्रूफ करना कि मैं क्या हूँ, मेरी वैल्यू क्या। अपने मस्कुलाइन को सच बताना, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना कि मैंने ऐसा किया, वैसा किया, इसलिए ऐसा, ये सारी वो एक्सप्लेन करना छोड़ देती है एक टाइम में, और 3D में मिलने से पहले, कि क्योंकि अब वो इस लेवल पे आ गई कि अब वो उसके लिए सब मैटर ही नहीं करता। वो ये समझती है कि वो समझ जाएगा, नहीं समझ रहा है तो अभी और अवेकनिंग हो रही है, प्रोसेस चल रहा है। शांति से इंतज़ार करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब उसे ना दुख फील होता है ना खुशी फील होती है, न्यूट्रल फील करती है। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार चला गया या कुछ ख़त्म हो गया। इसका मतलब वो एक ऐसे एनर्जी पे जा रही है, एक ऐसे स्टेज पे जा रही है जहाँ वो और आगे बढ़ेगी, जहाँ वो और अपने आप से मिलेगी, खुद के साथ और गहरा कनेक्शन बनाएगी। और ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिवाइन मस्कुलाइन के अवेकनिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब उसे डिवाइन टाइम का वेट नहीं होता। अब उसे कोई ऑब्सेशन नहीं कि कब हम मिलेंगे, कब हमारी बातें होगी, कब क्या होगा, कब इंटीमेसी होगी। वो उसे कोई मतलब ही नहीं होता है। वो फुली काम में है, अपने लाइफ में बिजी है, अपने पर्पस में, हीलिंग में, दूसरों को सर्व करने में अलाइन रहती है खुद से। बार बार देखती है कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है, खुद को ठीक करना है। प्रेजेंट में रहने की कोशिश करती है और चीज़ों को एंजॉय करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब इस स्टेज पे फेमिनाइन कॉन्फिडेंस रेडिएट करती है, सॉफ्ट भी रहती है, लेकिन एक लीडरशिप स्किल डेवलप करती है। मतलब अथॉरिटी पोस्ट पे आती है कि मेरी ये बात है, उसे अच्छे से रखना, सॉफ्टनेस से रखना, लीडरशिप तरीके से रखना, ये कैसे कला आती है वो उसको आ जाती है। अब वो चेज़ नहीं करती, वो अट्रैक्ट करती है। बहुत सारे मस्कुलाइन उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसका एक कॉन्फिडेंस देख के, उसकी ये चीज़ें देख के।
अब इसकी वजह से क्या होता है, ये सारी चीज़ें होने की वजह से मस्कुलाइन को वो ड्रीम्स में दिखेगी, एक अनएक्सपेक्टेड पुल फी होगा, उसे लगेगा कि वो मैंने उसे खो दिया, फियर होगा, सारी चीज़ें होंगी। अब यहाँ ये स्टेज पे वो इनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर उनको एजुकेट करने का काम है कि एजुकेट कीजिए, बातें कीजिए और अपने आप पे ध्यान भी दीजिए। सो यही कुछ बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी, तो ज़रूर आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा।